अच्छा, लास्ट वीडियो में ब्रेकआउट की मैंने दो चीज़ें जो रूल एक्सप्लेन किए थे जोन की वीकनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। वो पहला रूल तो ये था कि एक ही जोन में बार बार प्राइस आई हो और उधर से फॉर एग्ज़ाम्पल ये है जिस तरह कि एक ही जोन में एक इस सपोर्ट पे एक दफ़ा आई, बाउंस किया, रेजिस्टेंस तक नहीं जा सकी। फिर इस जोन में आई, बाउंस किया, रेजिस्टेंस तक नहीं जा सकी, करते करते ये फिर यहाँ दोबारा इसी जोन में आई, रेजिस्टेंस तक ऊपर तक नहीं बाउंस। रेजिस्टेंस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ बीच में यहाँ से यहाँ तक टॉप तक गई थी और यहाँ से इस तरह ड्रॉप किया। और फिर जब इसने अपनी सपोर्ट ब्रेक की है अकॉर्डिंग टू दी रूल, जो रूल है कि यहाँ यहाँ तक जब प्राइस आई है हमें समझ आ गई है कि सपोर्ट तो वीक है, सपोर्ट में कोई ख़ास जान नहीं है। और फिर यहाँ से तो हमारी शॉर्ट की ट्रेड बनती थी। यहाँ हालांकि एक कंफर्मेशन नहीं है ग्रीन रेड ग्रीन की, जिस तरह ये ग्रीन रेड रेड ग्रीन रेड की कंफर्मेशन, तो यहाँ लेकिन ये रेजिस्ट सपोर्ट तक नहीं गई इसलिए शॉर्ट की ट्रेड नहीं बनती। लेकिन यहाँ से तो इसने ब्रेक डाउन कर दिया। फिर ये क्यों नीचे नहीं जा सकी हालांकि सपोर्ट तो वीक है? ये इधर से इस तरह ऊपर क्यों चली गई है उसकी वजह। अब दूसरा रूल जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दूसरा रूल मैंने बताया था कि आपने ये देखना कि किस स्टाइल में प्राइस जो है नीचे आ रही है। तो आप ये देखते हो कि नो डाउट सपोर्ट तो वीक है, वो रेजिस्टेंस तक सिर्फ एक दफ़ा गई है यहाँ तक, उसके बाद से यहाँ से इसका बनता था कि फिर दोबारा जाए अगर सपोर्ट में जान होती। ये यहाँ तक नहीं जा सकी, इसने ये यहाँ से वापस नीचे और यहाँ से एक फेक आउट करके फिर ऊपर गई है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक तो आप जब जब आपने ये देखा ना, नो डाउट यहाँ से जब प्राइस बाउंस की है तो कोई रेड कैंडल, ये एक आपने वाहिद देखा है कि एक बड़ा रेड कैंडल है। उसके अलावा आप देखो जब जब प्राइस नीचे गई है जिस किसी भी जोन से, वो छोटे छोटे ये छोटे छोटे रेड कैंडल्स बने हैं। जब रेजिस्टेंस पे ये गई है यहाँ से अपने इसने पैसा उठाया तब नो डाउट एक मूव आया इधर। और फिर अपनी ये सपोर्ट तक भी नहीं जा सका वगैरह वगैरह। लेकिन जब जब ये नीचे जा रही है ना प्राइस, तो रेड कैंडल छोटे हैं। अब हमें पता है कि नो डाउट सपोर्ट वीक है, लेकिन फिर अगर सपोर्ट वीक है तो फिर रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग आने चाहिए थे। अब रेड कैंडल भी उसी तरह ही वीक छोटे छोटे बन रहे हैं और फिर जाके अपनी सपोर्ट पे जा रही हैं। ख़ास तौर पे ये वाला जो मूव है इसमें आप कितने छोटे छोटे रेड कैंडल्स। ये अगर इसका कोई मूड होता ब्रेक करने का इसको नीचे, तो 5-6 कैंडल मैक्सिमम उसमें इसको इस तरह तोड़ के ब्रेक करके क्लोज कर देना चाहिए था। आगे मैं उसकी भी मिसाल दिखाऊंगा। तब हम कह सकते कि नो डाउट सपोर्ट वाकई वीक है और रेजिस्टेंस सेलर्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा। अब होता क्या है कि इस सपोर्ट को तोड़ने के लिए प्राइस ये करता है अल्टीमेटली, जो कि जो मैंने बताया कि मतलब एक तो कैंडल्स छोटे छोटे बनते जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से फिर ये बेशक इसने क्लोज़ कर दिया नीचे, ये ब्रेक डाउन नहीं करेगा। बहुत अनलाइकली होता है कि इस तरह ये ब्रेक डाउन करे। ये मैनिपुलेशन ही होगी। लोगों को ये इसने यही दिखाया है कि मैं यहाँ से सपोर्ट ब्रेक कर दिया, और आपको पहले इसने कई दफ़ा दिखाया कि सपोर्ट तो वीक है, सपोर्ट तो वीक है, ये अपनी रेजिस्टेंस तक नहीं जा पा रहा। और फाइनली इसने शो किया कि मैं ब्रेक डाउन मैंने कर दिया, कैंडल सपोर्ट के नीचे क्लोज कर दिया, तो यहाँ से मैं नीचे जा रहा हूँ। लेकिन बिल्कुल उसके बरक्स होता है, ये यहाँ से इस तरह ऊपर चला जाता है। उसकी वजह ये कि यहाँ पैसा पड़ा है। सबसे पहले जो भी सपोर्ट होती है उसके नीचे पैसा पड़ा है, रेजिस्टेंस के ऊपर भी पैसा पड़ा है। तो इसने क्या किया है, ये सपोर्ट हालांकि वीक है ये हमें पता है, क्योंकि अगर ये इसमें बहुत ही जान होती तो इस कई दफ़ा अपनी सपोर्ट से आके अपनी रेजिस्टेंस तक ये दोबारा आ जाती। होता क्या है, ये मज़ीद नीचे जाके लोगों के स्टॉप लॉस वगैरह हिट करके लिक्विडिटी यहाँ पड़ी होती है नीचे सपोर्ट के, उसको पकड़ के रिवर्स करता है और फिर
फिर ये रेजिस्टेंस तक जाता है अच्छे तरीके से, वहाँ से लिक्विडिटी लेके रेजिस्टेंस से, ठीक है, क्योंकि एक ही दफ़ा पिछली दफ़ा ये रेजिस्टेंस तक गया था। तो अगर एक चीज़ सपोर्ट से बाउंस करके रेजिस्टेंस तक नहीं ना जा रही, तो सपोर्ट तो वीक है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन और रेजिस्टेंस तक जाए बगैर आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप कर रही है, इसका मतलब उसको रेजिस्टेंस से भी पैसा चाहिए जो ऊपर पड़ा है पैसा, इस सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए। इस सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए उसको वापस ऊपर जाना होगा, अपने अंदर जान लेके आनी होगी, क्योंकि यहाँ से जो ये कोशिश कर रहा है इस सपोर्ट को ब्रेक करने की, इन रेड कैंडल्स में जान ही नहीं है, छोटे छोटे रेड कैंडल्स हैं, इसलिए इनमें ताकत लाने के लिए इसको ऊपर जाके अपना लिक्विडिटी यानी कि फ्यूल अपना लेना पड़ेगा टू ट्रैवल फार। अब आपके सामने है कि फिर जब ये यहाँ से लिक्विडिटी लेके, क्योंकि इधर इधर तो कोई ख़ास पैसा नहीं था कि ये इसको इधर तक पंप करवाते, तो ज़्यादा नीचे जाके डीप डाइव करके फिर पैसा लेके ये ऊपर आता है, अच्छी तरह से ऊपर से भी पैसा लेता है अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर से। और फिर आप देखो, अब रेड कैंडल्स आप देखो, एक रेड कैंडल कितना बड़ा है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, फिर चौथा, अब इसने अपनी सपोर्ट के नीचे क्लोज कर दिया। तो यहाँ से आपकी इस तरह अब और वो कंफर्मेशन भी है रेड ग्रीन रेड की। और आप कैंडल का साइज़ देखो, इन कैंडल्स को कंपेयर कर लो इन कैंडल के साथ, ये 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल इस, या 6 कैंडल इस पूरी एक कैंडल जितने बने, ये पूरी एक कैंडल जो है रेड, वो इन 6 के बराबर है। इसका मतलब ये कि अभी ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा था, और पैसा जो लिक्विडिटी होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर और सपोर्ट के नीचे, रेजिस्टेंस के ऊपर सपोर्ट के नीचे, वो एज अ मैग्नेट काम करती है। अगर कई दफ़ा, अगर सिर्फ एक दफ़ा ही इस पूरे फेज़ में, इस पूरे सिनेरियो में रेजिस्टेंस टेस्ट हुई है, इसका मतलब अभी काफ़ी ज़्यादा ऊपर पैसा पड़ा है। तो अगर ऊपर पड़ा है तो प्राइस, और यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा है कि आहिस्ता 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 अपनी सपोर्ट पे जा रही है प्राइस, एकदम जाती तो हाँ आपको ब्रेक डाउन की ट्रेड बनती थी शॉर्ट की। इसका मतलब सेलर्स में भी कोई जान नहीं है। अब अगर सेलर्स में रेड कैंडल्स में जान नहीं है, तो इसको, हमें ये तो पता है कि सपोर्ट वीक है, तो इसको ब्रेक करने के लिए इसको नीचे से सपोर्ट से पैसा उठाना पड़ेगा, वहाँ से ऊपर जाके फिर रेजिस्टेंस से पैसा लेके फिर अल्टीमेटली सपोर्ट तोड़नी पड़ेगी, और फिर उसने वो पूरा पैसा कलेक्ट करके ये आपके सामने है कि इसने अपनी सपोर्ट तोड़ी है और फिर ब्रेक डाउन कर दी है। तो जब रेंज का जो ब्रेकआउट है ना, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल होता है, इसमें काफ़ी कुछ स्टडी करने वाला होता है। लेकिन जब आप देखते हो ना एक दफ़ा मोमेंटम आ गया, इसके अंदर ब्रेकआउट्स आप बार बार कैच कर सकते हो, एकदम रेड कैंडल्स बन रही हैं और उन्होंने अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस में से बाहर निकल गया और डाउन ट्रेंड में शुरू हो गया। तो बेशक इसके बाद से यहाँ से ये ब्रेक होती है, इस कैंडल ने ब्रेक किया, इसके लो को रेड कैंडल ने इस तरह क्लोज़ किया, यहाँ से बेशक ट्रेड ले लो, वो फिर इतनी ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं चाहिए होती। इम्पल्सिव अप ट्रेंड और इम्पल्सिव डाउन ट्रेंड, इनमें आप ब्रेकआउट्स बहुत आराम से कैच कर लेते हो, बनिस्बत जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में घूम रही होती है ना प्राइस, ये बहुत ज़्यादा एक मुश्किल फेज़ होता है। तो इसमें इस तरह की स्टडी रिक्वायर्ड होती है कि अगर रेंज के बीच में है तो कितनी दफ़ा वो रेजिस्टेंस पे जा रही है, अगर रेजिस्टेंस पे नहीं जा रही, बिल्कुल सपोर्ट पे ही रह रही है, तो एक दफ़ा तो उसको रेजिस्टेंस पे जाना है। अगर क्यों सपोर्ट पे ही रह रही है, इसका मतलब सपोर्ट वीक है, सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक नहीं जा पा रही, इसका मतलब सपोर्ट वीक है। लेकिन अगर एक दो दफ़ा ही वो रेजिस्टेंस पे गई है, या सिर्फ एक दफ़ा ही रेजिस्टेंस तक गई है, उसके बाद दोबारा जा ही नहीं रही और बार बार सपोर्ट पे ही ठहर रही है, तो आप ये समझो कि सपोर्ट से नीचे जाके ये लाजमी एक दफ़ा रेजिस्टेंस पे जाएगी। यहाँ से आप शॉर्ट की ट्रेड कभी भी ना लगाओ, क्योंकि आपको ऑलरेडी दिख रहा है कैंडल्स में जान नहीं है, और वो यही चीज़ होती है कि नीचे से वो पैसा उठाती है और ऊपर जाके
फिर जब उसके अंदर पूरी जान आती है आपको खुद ही कैंडल बता देती है, एक बड़ी कैंडल ही निकला है, तो वो आपको सारा स्ट्रक्चर समझा देती है कि अब दिस इज़ द टाइम टू ट्रेड। तो ये है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, ये है कि अगर वो रेजिस्टेंस तक भी जा रही है तो क्या कैंडल्स में पावर है, कैंडल इस तरह के बन रहे हैं। अगर इस तरह के बन रहे हैं तो उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो कि आप ब्रेकआउट आप ले लो। लेकिन अगर कैंडल छोटे 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 करते करते रेजिस्टेंस तक जा रहे हैं तो इसका मतलब ये दोबारा रिजेक्ट हो जाएंगे, बेशक वहाँ से शॉर्ट की आप ट्राई कर लो ट्रेड। जिस तरह ये छोटे 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 कैंडल्स बनते बनते सपोर्ट तक गए हैं ना, तो इसके नीचे कोई इस तरह का कैंडल स्टिक पैटर्न मिल जाए, उसको आप राइड कर लो, उसको आप ले लो उल्टी तरफ। क्योंकि इन सेलर्स में इतनी कोई पावर ही नहीं थी कि नीचे फर्दर ब्रेक डाउन करवा सके। बीच में अगर ये कहीं से ऊपर से इधर से भी लिक्विडिटी ले के यहाँ से यहाँ कहीं से, हालांकि एक दफ़ा इसने ली है, यहाँ कहीं से लिक्विडिटी ले के ये नीचे और तगड़े तरीके से आता तो फिर हम कह सकते थे, या बीच में से इधर से कहीं ऊपर से इधर से भी आप कह सकते हो कि कोई लिक्विडिटी लेता तो सही, पैसे उठाता तो सही यहाँ से, गायब क्यों हो रहा है। लेकिन कुछ भी नहीं किया, वो सीधा सपोर्ट से बाउंस करते फिर सपोर्ट पे आ गया और आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। तो जितना आहिस्ता आहिस्ता आएगा उतना ही फिर उसके चांसेस हैं रिवर्स करके अपना अच्छी तरह पैसे ले के फिर आए दोबारा।